मनसासुन बाबा सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, यह सत्संग का कार्यक्रम विनय बाबू अपने बच्चे के नाम पर करा रहे हैं। उनके दादाजी बोल दिए, बच्ची के दादाजी बोल दिए, हमारी बच्ची हर तरह से सुरक्षित रह गई, स्वस्थ रह गई, संसार में रह गई, उसके नाम पर सत्संग कराएंगे। बताइए, बहुत लोग बच्ची के नाम सुनते हैं, उसके घर में मातम छा जाता है कि बच्ची आ गई, लड़का आना था, लड़की आ गई। अब बताइए, इस घर में बच्ची हर तरह से स्वस्थ रहे, उसमें भी एक नहीं दो दो भी, ये भी सोचनीय बात है और ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, प्रभु से प्रेम करने की बात है। प्रभु के जो यह संसार है, उन्होंने जो संसार की रचना की है, और वो जिस तरह से चला रहे हैं,
उसको प्रेम से स्वीकार किए। लक्ष्मी का आदर किए। नारी जाति जो है लक्ष्मी के ही रूप है। देखिए, पुरुष वर्ग में चुना गया है ब्रह्मा विष्णु महेश देवता है, उनको पुरुष में ही चुना गया है, वो देवता है। नारी में चुना गया है लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। तो नारी जो है लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, पार्वती का रूप है। जहाँ लक्ष्मी की पूजा होगी वहाँ धन की कमी नहीं, सरस्वती की पूजा होगी ज्ञान की कमी नहीं, पार्वती की पूजा होगी बल की कमी नहीं, एकदम बलवान बने रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृजन करता है, उनकी भी पूजा करते हैं लोग, उनके नाम पर तप करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, उनसे वरदान मांगते हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो जाए, उनसे वरदान मांगते हैं। भगवान शिव प्रकट हो जाए, उनसे लोग वरदान मांगते हैं। जबकि भगवान विष्णु पालन करता है, ब्रह्मा जी सृजन करता है, महेश भगवान से संहार करता है। लोग देवी देवता की पूजा करते हैं इसी ख्याल से। संत महापुरुष कहते हैं गुरु पूजे सब देवन पूजे। अब गुरु की पूजा कर लिए, सभी देवी देवता की पूजा कर लिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही सदाशिव है। गुरु की पूजा कर लिए तो समझ लिए सारे देवी देवता की पूजा। अब कहेंगे गुरु महाराज एक ही है, कह रही है गुरु ही ब्रह्मा विष्णु है। गुरु में जो है वो शक्ति है, क्योंकि उस ब्रह्म को ये प्रकट कर लिए हैं, उस परमात्मा को प्रकट कर लिए, उस परमात्मा में एकाकार हो गए। ये परमात्मा स्वरूप है। इन्हीं की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में, इन्हीं की शक्ति कार्य कर रही है। मतलब उसी निराकार सत्ता के, जो उस निराकार में हो करके एकाकार हो जाते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। तो उनकी शक्ति सारे देवी देवता में काम कर रहे हैं। तो जो इनके चरण शरण में चले जाते हैं, तो ब्रह्मा बन करके उनके अंदर में सद्गुण का सृजन करते हैं, सद्ज्ञान का सृजन करते हैं। विष्णु बन करके उनकी संभाल करते हैं, पालन करते हैं। और सदाशिव बन करके उनके अंदर जो भी दुर्गुण है, जीव का जो गुण होता है, जीव छह विकार में ग्रसित रहता है, पंच पाप होते रहता है,
मतलब उसके अंदर जो भी दुर्गुण है, ईर्ष्या द्वेष, सारे दुर्गुण के संहार कर देते हैं। इसीलिए गुरु जो है ये सर्वश्रेष्ठ देवता है। भगवान शिव को भी जिस देवता के बारे में सुन रहे हैं वो नहीं, निराकार जो सत्ता शिव है उनके बारे में नहीं, देवता के बारे में बोला जा रहा है कि वो भगवान शिव वो भी कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुनने गए। वो शिव जब सती माता शरीर को जला दी है अपने पिता के यज्ञ में, तो उनके वियोग में बहुत तड़पे हैं, कहाँ कहाँ भटके, अंत में काकभूषुंड के पास गए हैं सत्संग करने के लिए। और सत्संग सुन करके फिर बाद में समाधि ले लिए सती के वियोग। तब माता पार्वती आई। ये सब कहानी तो जानबे करते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं, जो सदुपदेश दे, जो ब्रह्म के ज्ञान बतावे, जो बंधन से छूटने का मार्ग बतावे, वो गुरु होते हैं। बताइए आप, जो रात में गए होंगे देखने के लिए, भले वो भजन ही गावे, भजन ही गावे, उसमें किसी के अंदर भगवान शिव के लिए या जो देवता के भजन भगवान कृष्ण के लिए किसी के अंदर तरफ हुआ होगा। सब झूमते होंगे, कूदते होंगे, नाचते होंगे, गाते होंगे। मन को झुमाने वाला, मन को चंचल करने वाली स्थिति वहां पैदा हो, वही स्थिति थी। उसके लिए रात भर चल। लेकिन सदगुरु जो उपदेश देते हैं, सदगुरु जो बताते हैं, बंधन से छूटने का ज्ञान बताते हैं। संसार नश्वर है, ये दिन प्रतिदिन नाश के तरफ जा रहा है। आगे सबकी मृत्यु खड़ी है और मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिला है। अगर इस शरीर को पा करके ऐसे ही व्यर्थ के समय गंवा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर रात भर, क्योंकि वैसा चीज तो बहुत देखे, जन्म जन्म से देखे, अभी तक मन शांत नहीं हुआ। जिधर शांति है, जिधर सुख है, जिधर आनंद है, उधर झांक भी नहीं पाए। उधर एक बार अगर जीवन में झांक लेते, एक बार उधर चैन मिल जाता, फिर यह मन जो है स्थिर हो जाता, सदा आनंद में रहता, उसको परम सुख मिलते रहता, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता। वो मरने से डरते नहीं। तो उसके लिए अगर रात भर तप करते तो उतना मार्ग तय होता। इतना देर वहां समय गमाए, मार्ग तय होता, अंतर यात्रा पूरी होती, उस ब्रह्म के तरफ चलते, अपने धाम चलते जहां से हम आए हैं। अपने घर के तरफ नहीं चलते हैं, इसी कारण दुखी है। जितना संसार के तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना समझिए दुख के तरफ आगे बढ़ना है। अब जितना संसार से सिमटने का कार्य करेंगे वो इसी शरीर में अपने ही अंदर गुरु 10वां द्वार दिखा देते हैं। उस तरफ चलेंगे
उतना आप शांति की तरफ जाएंगे, उतना आप सुख की तरफ जाएंगे। इसीलिए अपने तरफ झांकने की कोशिश कीजिए, गुरु की आज्ञा में चलने की कोशिश कीजिए। जो माता पिता गुरु की आज्ञा में चलते हैं उसका जीवन सुखमय होता है। हर तरह से वहां कोई चीज की कमी नहीं रहती है। एक व्यक्ति थे, उसको 4 बेटा था। बेटा से बोला कि बेटा, लेकिन गरीबी थी, बोला बेटा चलो, यहाँ तो कुछ काम नहीं मिल रहा है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। डोरी ले लिए, कुछ सन ले लिए और बोले चलो। और वहां जा करके डोरी बांटने लग गए, वृक्ष के नजदीक डोरी बांटने लग गए। बेटा सबसे बोले कि बेटा तुम जो है कोई भोजन बना लो, कोई जलावन ले आओ, कोई पानी ले आओ, मतलब सबको सब काम बता दूं। एक बार बेटा सब कुछ नहीं बोला कि पिताजी इस जंगल में आप आ गए हैं, किधर से भोजन की व्यवस्था करेंगे, किधर से पानी लाएंगे, कुछ नहीं बोले। चारों बेटा लग गया व्यवस्था, कहीं न कहीं तो ऊपर हो ही जाएगा। चारों बेटा व्यवस्था में लग गया। बेटा सब चला गया तो डोरी बांट रहा है, वो किसान डोरी बांट रहे हैं। तो प्रेत वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, वृक्ष पर से प्रेत उतरता है तो बोलता है भाई ये डोरी क्या करोगे, डोरी बांट रहे हो, इसको क्या करोगे? बोला इस डोरी से जो है तुमको बांधेंगे। तो प्रेत बोला देखो तुम बांध सकते हो मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हें आपस में बहुत मेल है, इसलिए तुम बांध सकते हो। एक काम करो, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, आपस में तुमको बहुत मेल है, तुम मुझे मत बांधो, लेकिन बदले में तुम जितना धन लेना चाहते हो उतना धन तुम ले लो। यहीं पर वृक्ष के जड़ को खोदो और यहाँ पर जितना धन चाहते हो निकालो। प्रेत कर दिया। बस वो तब तक में कोई बेटा आया, धीरे धीरे सब आ गया, कुछ न कुछ व्यवस्था करके आया और बोल दिया बेटा यहाँ पर धन है निकालो। खोद करके बेटा सब जितना धन चाहा वो निकाल लिया। फिर सब मिल करके चला गया घर गया। अब तो धन का कमी नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारोबार, घर मकान सब बना लिया, बहुत अच्छा से सारी व्यवस्था कर लिया। देखिए मेल का फल, मेल जहाँ रहेगा, ये नहीं कि है कि इस संसार में किसी चीज की कमी है। परमात्मा देखते हैं, देवी देवता देखते हैं, वो हर जगह है। तो देखते हैं कि कहाँ पर आपस में मेल है, कहाँ पर माता पिता के आज्ञा को मान रहे हैं। अगर उस तरह से चल रहा है तो देखेंगे वहाँ कोई कमी नहीं रहता है। दिन प्रतिदिन धन बढ़ेगा। आप लोग देखे होंगे कि मेल में बहुत बल है, वहाँ धन बढ़ते रहता है।
वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती है, इसलिए हर तरह से मेल से रहना चाहिए। एक बच्चा सुबह मेरे पास आया, मैं उससे बोली कि देखो बच्चा, बहुत तरह की बातचीत हुई उससे, यहीं पर है। मैं उससे पूछी, कुछ पूछी तो उत्तर दिया। तो मैं उससे बोली कि देखो, कहीं कहीं माता पिता भी कुमार पर रहते हैं, कुमार भी माता पिता भी होते हैं। दारू शराब भांग नशा मांस मछली सबका सेवन कर रहा है, वो तो राक्षसी भोजन है। मांसाहारी भोजन, जो मांस मछली दारू का सेवन कर रहा है, राक्षस को ये नहीं है कि सिंह हो जाता है तभी राक्षस है। समझ लीजिए उस रूप में राक्षस है, क्योंकि मांसाहारी है। वो सब भोजन तमोगुणी भोजन है। मांस मछली दारू शराब ये सब तामसी गुण प्रकट करता है, राक्षसी वृत्ति उसकी हो जाती है। तो अगर ऐसे हैं, मान लो बच्चा इस तरह के माता पिता है, अगर तुम सुंदर हो, तुम्हारा व्यवहार सुंदर है, तो तुमको उस मार्ग पर नहीं जाना है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि माता पिता कुमार को अपना करके दुखी है। तुमको सुंदर मार्ग पकड़ना है, तब तुम उल्टा चलो। जब माता पिता सुमार्ग पर चल रहे हैं और इस चीज की कमी है, तो सुमार्ग पर चलो, आज्ञा का पालन करो, हर तरह से माता पिता को साथ दो, तुम सुखी रहोगे। माता पिता कुमार्ग पर है, उसमें देख कुमार्ग पर चलने वाले सदा दुखी रहता है, भीतर से बेचैन रहता है। तो वह देख करके तुम सावधान हो जाओ और अपने माता पिता को सुमार्ग की तरफ ले जाओ, तुम भी सुमार्ग की तरफ चलो, इससे सुखी रहोगे। कुछ दिन का जिंदगी है, संसार से जीत करके जाना है, धरती पर का बोझ नहीं बनना है, समाज सेवक बनना है, समाज की सेवा करना है, परोपकारी बनना है। तुम नवयुवक हो, समाज में ऐसे नवयुवक की जरूरत है। समाज में तुम आगे बढ़ो, झांसी की रानी जैसे आगे बढ़ी। रानी वो लक्ष्मीबाई, बचपन में मनु नाम था, वो आगे बढ़ी, वो साहसी बनी, उनको साथ देने के लिए बहुतों तैयार हो गए। अंत में देश आजाद हुआ। बलिदान भी, अपना बलिदान दे दी, अब बलिदान भी दे दी तो आज देखिए वो अमर है। लेकिन जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, समझिए धरती पर का बोझ है, समाज में उसके द्वारा गंदगी फैलता है, कितने के जीवन को वो बर्बाद कर देता है। उसके संगत में जो पड़ता है, सबका जीवन समझिए नरक हो जाता है, कितने का घर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे मत बनो, इतना सुंदर कार्य करो कि तुम आगे बढ़ो, साहस करके। अगर तुम कहते हो हम वीर हैं, हम साहसी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुम जो नशा सेवन करते हो या मांस मछली खाते हो, सबसे पहले उस दुर्गुण का संहार करो, उस दुर्गुण का संहार करो, तब तुम्हारा हृदय कैसे प्रकाशवान होगा, तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कैसे ज्ञान प्रकट होगा। हर तरह से तुम्हारे अंदर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सबका बल आ जाए। न वहाँ धन की कमी रहे, न वहाँ जन की कमी रहे, न वहाँ ज्ञान की कमी रहे, न बल की कमी रहे। हर तरह से तुम सामर्थ्यवान कैसे बनोगे, उसके लिए सद्गुरु से युक्ति जानो, क्योंकि उसी के ज्ञान में, उसी प्रकाश में सब समाये हुए, वहीं से वो सारा शक्ति प्रकट होता है। गुरु के चरण शरण में अपने को सौंप दो।
और वो जो कह रहे हैं बस उस आज्ञा का तुम पालन करो। अभी जो सुन रहे हैं सत्संग, ये सुन रहे हैं। मैं रात में भी उपमा दी थी कल के सत्संग में। जैसे गंगा को देख रहे हैं, तो गंगा को देख लेने शरीर का मैल छूटेगा, उसमें डुबकी लगाना पड़ेगा। उसी तरह संत के ज्ञान जो सुनते हैं, तो संत के ज्ञान को सुन करके मैल छूट जाएगा। वो जो कह रहे हैं उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, तब देखिए जीवन में चमत्कार ही चमत्कार, आनंदमय जीवन हो जाएगा। भोजन 56 प्रकार के बना दिए और उस भोजन को धूप दीप अगरबत्ती चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, कुछ देर भोजन का ध्यान कर लीजिए, पेट भर जाएगा? नहीं बढ़ेगा। उसके लिए भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा और पेट भरेगा। उसी तरह से संत महापुरुष के ज्ञान जो सुनते हैं, उस ज्ञान को आचरण में उतारना पड़ेगा। तब समझिए उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं, तब समझिए कि उसको ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो नहीं होगा, जैसे के तैसे रह जाए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपना काम बना लीजिए। अब कहेंगे सत्संग योग भाग 1 से सुन रहे हैं, तो जिस अनुसार माहौल रहता है उस अनुसार बोलना पड़ता है। भाग 1 से पहले बुद्धि योग। सत्संग सुनते सुनते ये कुबुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती। सुनने से मन में होता है कि सही कह रहे हैं, हमको सत्संग से जुड़ जाना चाहिए, सही कह रहे हैं। अभी देखिए शिव चर्चा हो रहा है, शिव चर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन मैं इससे दुखी नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जो बिल्कुल भगवान का ख्याल नहीं करता था, भगवान की तरफ ख्याल नहीं था, और वो भी भगवान के भक्त बन गए, शिव चर्चा भी कम से कम करने लग गए, भगवान शिव को पुकारने लग गया, इसी तरह से पुकार करने लग गया, भजन गाने लग गया, उस तरह से सत्संग भी शिव चर्चा भी कराने लगा, तो घर में श्रद्धा सिद्ध तब ये सब बढ़ने लग गया। और भगवान जो शिव चर्चा चलाए, इसमें भी कारण है, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं की शक्ति सारा कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा है कि हमारा ये संतमत जो है, ये संतमत 6 महीना जब तक मांस मछली नहीं छोड़ता है तब तक दीक्षा नहीं ले सकेगा। हर तरह से शुद्ध बनना पड़ता है, और जल्दी लोग तब उतना कठिन काम करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो नीलम दीदी, धीरेन्द्र भैया ऐसे मार्ग को चलाते। ये किसी तरह से ये लोग अगर एसी बोगी में जा रहा है, तो किसी तरह से जितने शिव भक्त है, जितने मनुष्यधारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सब इसी तरह से जंजाल में भी लटक फटक करके भगवान के पास पहुंचे, इसी तरह से पहुंचे। अब मैं इस चीज को देखती हूँ, शिव भक्त भी बहुत लोग सुधर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान शिव की पुकार करने लग गया। देखेंगे, मैं देखती हूँ कि भगवान वो मंत्र जो जाप करने लग गया, धीरे धीरे उसके अंदर पवित्रता आने लग जाती है, और धीरे धीरे बाद में मांस मछली भी खाना छोड़ रहा है, मांस मछली भी खाना छोड़ रहा है। आप देखेंगे भगवान शिव के 2 तरह के दल है, देवी देवता भी भजते हैं और राक्षस गण भी भज रहे, 2 दल है ना। लेकिन जो इधर भक्त भजते हैं, जो भगवान शिव के आज्ञा का पालन ठीक से करते हैं,
वो सुखी है हर तरह से, आनंद में। भगवान शिव प्रकट होकर के हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं। और जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं, तमोगुणी वृत्ति वाले हैं, तो भगवान शिव ही वैसा रूप, किसी न किसी रूप लेकर के उसको भारी दुख देते हैं, उसका संहार तक कर देते हैं। बताइए किस मार्ग पर चलना है? भगवान शिव जो ज्ञान दिए हैं उस मार्ग पर चलना है। भगवान शिव जो कह रहे हैं उस तरह से चलना है, और हर तरह से लोग सुखी हो जाते हैं। इसीलिए कुमार को नहीं धारण करना चाहिए। और शिव भक्त भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाद में भजन करते करते उसको ज्ञान हो जाता है। बाद में देखती हूँ जो शिव चर्चा करते हैं उसको ज्ञान हो जाता है। बाद में वो समझने लग जाता है कि भगवान शिव तो साक्षात निर्गुण परमात्मा है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम अद्यहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। बिंदु नाद महालिंग है। भगवान शिव के लोग घर बनाते हैं, मंदिर, लेकिन देखिए भगवान का बनाया हुआ मंदिर ये मनुष्य का शरीर है। इसी शरीर के लिए कहा जा रहा है कि बिंदुनाद महालिंग है, और शिव और शक्ति का वह घर है। माता पार्वती और भगवान शिव कहाँ रहते हैं? बिंदु और नाद में। उसी महालिंग में माता पार्वती भगवान शिव रहते हैं, वही उसका घर है। अब संसार के तरफ, पूरे संसार में खोज लीजिए जाकर के, कहीं बिंदु नाद रूपी महालिंग नहीं मिले। तो गुरु बताते हैं इसी शरीर के अंदर जब चलोगे, जिस घर को भगवान बनाए हैं, जिस शरीर रूपी घर को भगवान बनाए हैं, उस शरीर रूपी घर में 10वां दरवाजा है। उस 10वां दरवाजा होते हुए जब प्रवेश करोगे तब अंदर में वो बिंदु नाद मिलेगा, और वहां पर साक्षात माता पार्वती भगवान शिव का दर्शन होगा। माता पार्वती भगवान शिव ही नहीं, सारे देवी देवता का दर्शन हो जाएगा। वहां पर जब आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे, सारे देवी देवता फूल की वर्षा करते हैं। इतना सुंदर से मार्ग सजाया जाता है उनके अगवानी के लिए कि अब ये भक्त मृत्यु लोक से अब ऊपर आ गया, स्वर्ग लोक आ गया है। इसकी बहुत बढ़िया से स्वागत किया जाए, बहुत अच्छा से वहां पर स्वागत करते हैं, और उसके लिए सारे रिद्धि सिद्धि को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। अब मांगो क्या मांगोगे? तो इसीलिए जिसको जिस चीज की जरूरत है संसार में, अगर मांग ही करना है, वैसे तो मांग करना ही नहीं है, अपना कर्म का विश्वास रखिए। हम सुंदर कर्म करेंगे, सुंदर कर्म करने से स्वतः भगवान उसका फल देने लग जाते हैं। अगर मांग ही करना है तो गुरु से युक्ति जान करके देवी देवता के नजदीक पहुंचिए, अंदर में उस बिंदुनाथ का दर्शन कर लीजिए। देखिए कैसे देवी देवता मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब पूर्व का कर्म फल भी कटेगा। पूर्व में जो कर्म हुआ है, जिसके कारण दुखी है, वो भी कटेगा। एक जगह की बात है कि कोई निसंतान थी। संतान बहुत इलाज कराए, संतान हो नहीं रही थी। आप देखिए, डॉक्टर भी जवाब दे दिए, इधर बहुत उपाय किया,
डॉक्टर बोल दिया भगवान ही इसके पुकार को सुन सकते हैं, इधर तो कोई बीमारी नहीं है। बहुतों को तो बीमारी हो जाता है, बीमारी भी कोई नहीं, फिर भी संतान नहीं है। तो वो घर वाले पति पत्नी दोनों मिलकर के उस महात्मा को, एक महात्मा को बुलाए। तो महात्मा जब बैठते हैं उसके घर में, उसको पता भी नहीं था, लेकिन उस घर में बैठते ही देखते हैं कि ऐसा अचानक इस तरह से ऐसा प्रकोप हुआ, काल का प्रकोप। और वो दृश्य दिखाया कि ये पति पत्नी दोनों मिल करके पूर्व में बालक का हत्या किया है। दोनों मित्र, पूर्व में दोनों मित्र था, भाई के भी संतान के धन के लोभ से बहुत दिन पर भाई को संतान बेटा हुआ था, अब उसको मरवा दिया। या बेटा हो गया, सब धन मेरा होता, अब तो किसी का धन हो जाएगा, उसके कारण मरवा दिया। देखिए मती किस तरह से मारी जाती है। उस बेटा को मरवा दिया, क्या होगा? उसका धन वही होगा। लेकिन देखिए एक बार पाप हुआ तो जन्म जन्म से वह नहीं संतान हुआ। पहले तो प्रेत योनि में भटका होगा, फिर नीचे के योनि में भी गाय बना होगा तो वही संतानहीन, बकरी बनी होगी तो संतानहीन, जो भी बना होगा संतान का आंख नहीं देखा होगा। फिर परमात्मा प्रभु कर करुणा नर देहि देश इस बिनो हेत सने, कृपा करके मनुष्य के शरीर दिए। वो परमात्मा जब देख लेते हैं कि ये जीव बहुत कष्ट भोग चुका है, अब कष्ट का भोगने का मतलब सीमा से बाहर आ गया है, इतना कष्ट होगा, अब जो है इसको मनुष्य शरीर दे दिया जाए। तब मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर मिला तो फिर दोनों मित्र ही पति पत्नी बन के आया है, दोनों संतान ही है। तो महात्मा परमात्मा की तरफ, सदगुरु की तरफ ख्याल करते हैं, आखिर इसका दुख जाएगा कैसे? उधर से आवाज आई, इसका दुख अब जो पाप किया है उस पाप से छूटने के लिए उसको भजन करना पड़ेगा, जम के ध्यान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो या तो गरीब के बच्चे जिसको देखने वाला कोई नहीं है, वो एक एक चीज के लिए, वस्त्र के लिए, अन्न के लिए तड़प रहा है, वैसे बच्चे को सहयोग करना पड़ेगा। उसको भोजन, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई हर तरह से उदार बनना पड़ेगा। बेटा की तरह उस बच्चे को पालना पड़ेगा। या जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे को घर में ला करके उसका लालन पालन करना पड़ेगा। जिस दिन कर्म फल खत्म हो जाएगा उस दिन फिर ये इसको संतान हो जाएगा। देखिए जैसा कर्म एक बार हो गया है, वो कर्म उस पाप को काटने के लिए फिर वहीं आना पड़ेगा। एक बार माता पिता को तड़पा करके, माता पिता तरस तरप करके, रो करके मर गया, माता पिता की सेवा नहीं किया समय पर, हर तरह से देख रेख नहीं किया, माता पिता विहीन हो जाता है। संसार में आते हैं, बहुत बच्चे को देखेंगे कि बच्चे को छोड़ करके माँ चली जाती है, पिता चले जाते हैं, पिता का छत्र छाया सिर पर से हट गया, माँ की छत्र छाया सिर पर से हट गया। ये क्या है? पूर्व में ऐसा कर्म बना है, किसी जन्म में बूढ़ी माता को कष्ट दी है, या किसी तरह से माता के लिए वो समय पर उसकी सेवा नहीं किया, इसीलिए मातृविहीन हो गया। किसी माँ चली जाती है, पिता रह जाते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, एक गिलास पानी के लिए तड़पते हैं, भूख से प्यास से बीमार पड़ जाता है, मर जाता है। क्यों पड़ेगा बीमार? क्यों भूख प्यास से तड़प करके बिछावन धर लेगा? ये सब नियम नहीं है। वो चलते फिरते शरीर छूटे। इसीलिए जैसे बचपन में माता पिता पोष पाल करके बच्चे को बड़ा करता है,
उसी तरह बचपन बुढ़ापा के सहारा होना चाहिए बच्चे को। हर तरह से अपने माता पिता की देख रेख होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अगला जन्म जो होगा, देखिए अगला जन्म को भी छोड़िए, सामने देखते हैं माता पिता को कष्ट देते हैं, सत्संग कहानी सुनते ही रहते हैं। हुआ है पाठ सत्संग योग, लेकिन बुद्धि योग है, शुरू में बुद्धि योग है, वही सुना रही, लेकिन इस तरफ मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सत्संग करके चले जाएंगे, इसीलिए इस तरफ मोड़ लिया और इसकी जरूरत है। एक जगह मैं देखी, छोटा छोटा संतान है, माँ मर गई, अब पिता दूसरा विवाह कर लाया तुरंत। ऐसा भी होता है, ऐसा कर्म बना, तुरंत माता पिता के छत्र छाया से दूर हो गया बच्चे। ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं, सतोली माँ फिर जिंदा भी नहीं रहने देती है। ऐसा कर्म नहीं हो, अपने दुर्व्यवहार से डरिए, अपने दुष्कर्म से डरिए और गलत व्यवहार क्यों हो रहा है? सदगुरु से नहीं जुड़े हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, अभी भी बोली, देखिए हर माता पिता से मैं प्रार्थना करती हूँ, संत महापुरुष भी प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, जब बच्चे को जन्म देते हैं तो शुरू से ही बच्चे के लिए समय निकालें। दिन रात काम काम, है खेत है, गाय भैंस सब इतना बढ़ा देते हैं, बच्चे के लिए समय नहीं है, जबकि बच्चे के लिए ही सब कुछ बढ़ाते हैं तो हमारा बच्चा आगे सुखी रहेगा। अब देखिए खूब सब कुछ बढ़ा रहे हैं, दिन रात करते करते मरते हैं। अब बच्चे के अंदर अगर सदाचार का गुण नहीं आया, शिष्टाचारी बच्चा नहीं बना, शिष्टाचारी नहीं बना, तो बताइए सब धन कोई काम का रहा? बच्चा ही दारू भांग खाने वाला हो जाएगा, फिर माता पिता को इतना कष्ट देता है, माता पिता उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह धन को किसी काम का रहा? धन कम ही रहे, बच्चे को चरित्रवान बनाइए। तो इसीलिए हर माता पिता को चाहिए कि जहाँ सत्संग स्थल हो, जहाँ पर श्रेष्ठ महापुरुष हो, नजदीक में हो, तो बच्चे को सप्ताह में एक रोज लेकर के जाइए। जो महात्मा सुनाते हैं रोज घर में कीजिए, काम में भी क्षति नहीं, घर में सब मिल करके कम से कम सुबह शाम सत्संग कीजिए। सब काम दिन में पूरा करके जितना जरूरी है करके शाम में सब बैठिए। भगवान श्री कृष्ण भी बैठते थे, एक तो भजन गाइए। सुबह में भी संसार के कार्य की तरफ आगे बढ़ने से पहले ध्यान कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। एक प्रवचन सत्संग करके कम से कम, जिसको बहुत काम है, कम से कम गुरु स्तुति कर लीजिए। नहीं है समय है तो पूरा जो गुरु महाराज नियम बनाए हैं उतना कर लीजिए। एक प्रवचन सबको सुनाइए, जो उसमें से पढ़े हैं, बेटा पढ़ा है, पोता पढ़ा है, पिता है या माँ है, एक प्रवचन कहिए सुनाओ। जो नहीं पढ़ पाते हैं सीखने की कोशिश कीजिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ, सीखने की कोशिश कीजिए। अभी से सीखेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भी शिक्षित हो जाएंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, तन मन धन से गुरु महाराज में समर्पित हो जाएंगे, तो तन भी मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर शरीर छूट गया मनुष्य शरीर मिलेगा, मन भी निर्मल होगा। धन लगाए हैं सत्संग में, धनवान घर में आएंगे। पढ़ाई भी किए हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि सत्संग से जुड़ गए हैं, हृदय में दीपक जला लिए हैं, हृदय में प्रकाश प्रकट कर लिए हैं, या गुरु मंत्र रूपी प्रकाश को धारण कर लिए हैं मन से।
तो जहाँ जाएंगे सत्संगी माता पिता के गर्भ में जाएंगे, वहाँ से पढ़ाई लिखाई भी होगा। थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो कम पढ़े लिखे घर में जाएंगे, वहाँ से पढ़ाई होगी। एकदम मूर्ख बन करके जाएंगे तो फिर आगे भी मूर्ख घर में जन्म लेंगे। इसीलिए बुढ़ापा में भी आ गए हैं, पोता पोती छोटा छोटा है, बैठाइए सब बेटा आओ, नहीं बैठ रहा है, लोग दीजिए, लोग देखिए मेला देखने के लिए पैसे दिए होंगे लोग अगर, इसीलिए असली मेला अंदर में दिखाना है, जो असली मेला है उसके लिए लोग दीजिए। बेटा अगर सत्संग में बैठोगे तुम लोग ध्यान करोगे या ई पाठ सुनेगा, चलो हम 1 रुपया रोज देंगे या 2 रुपया रोज देंगे तुमको स्लेट पेंसिल खरीदने के लिए, तुम पढ़ो, थोड़ा सा ही जानते हैं उसको देखिए। वो जो पढ़ेगा ट्यूशन में भी जा रहा है, वो जो पढ़ेगा धीरे धीरे आपको भी शिक्षा मिलने लग जाएगी। आप भी बच्चे के साथ शिक्षा जानकारी होने लग जाएगा। मोहन मनोहर को भी रट रहा है, आप रटाइए उसको। वो इंग्लिश में जो होता है वो क्या कहता है उसको, गुड इंग्लिश, उसको देखिए रटाएंगे उसको। बच्चे को रटा रहे हैं, रटाते आपको ज्ञान हो जाएगा। बच्चे को भी एक गार्जियन हो गया संभालने के लिए। बच्चे सब ऐसे इधर उधर घूमते फिरता है बहुत जगह, कोई देखने वाला नहीं, कोई अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं। उसको प्यार से बैठाइए, असली शिक्षा दीजिए। जब बच्चे आते हैं तो लोग भगा देते हैं, जाओ उधर खेलो, नहीं उसको प्यार दीजिए, कुछ लोग दीजिए, वहाँ पर कुछ देंगे तो उससे उसका सुधार होगा। बच्चे अगर तुम इस बार बढ़िया से दिखाया, पढ़ के या नियम से ध्यान कुछ देर करके सत्संग में भी भाग लिया, तो इस बार दुर्गा पूजा में तुमको बढ़िया वस्त्र देंगे, बढ़िया कपड़ा देंगे। मतलब किसी न किसी तरह से सुधार। बहू सत्संग नहीं कर रही है, मांसाहारी घर से आ गई, उसको भी अगर वैसे जुड़ रही है, संस्कारी है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी कभी कभी लेके जाइए सत्संग में। बेटा को लेके जाइए लोग दे करके, परिश्रम ही क्यों नहीं करना पड़े, सुधारना है ना। अगर आपको बेटा से प्रेम है, कितना मेहनत किए हैं उसको पालने में, अगर वो कुमार की तरफ चला जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं? बड़ी दुख होगा। और हर पिता का कर्तव्य है कि हमारा परिवार स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। नहीं कमा के ही खाएंगे, शांति से जिएंगे, नशा भांग नहीं खाए, दुराचारी नहीं। तो ऐसे ऐसे घर को भी देखी हूँ कि माता पिता को चैन के सांस नहीं लेने देते, रात में नींद नहीं, माता पिता का धड़कन बढ़ा रहता है कब बेटा को क्या हो जाएगा। अगर बचपन से उसको सत्संग से जोड़ते, अपना धन को कुछ कुछ उसमें खर्च करते, सप्ताह में एक दिन समय निकाल करके कभी पिता लेकर के चले जाते, कभी माता बच्चे को लेके चले जाते, कभी दोनों मिल करके ही जाते, इसी के ऊपर सौंप देते कि बेटा देखो गाय भैंस है, दूध दूध के तुम ही लोग खाना, घर में झाड़ू क्या ले लेगा वो, कुछ नहीं लेगा तो लेगा, अगर छिप करके लेगा तो आपका ऋणी बनेगा। किसी जन्म में वो लत्ती बन करके भी आपका धन को चुकाएगा, आपका जो लिया है चोरी करके भी उसको चुकाना पड़ता है, ब्याज ले लेता है, बेईमानी कर लेता है, वो भी उसको चुकाना पड़ता है। उसका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए समझिए इस बात को, अपने बच्चे को, अपना परिवार को सुधारना चाहते हैं, माता पिता सत्संग से नहीं जुड़े हैं, तो बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को सप्ताह में एक रोज सत्संग में ले जाए। उतना जल्दी नहीं ले जा पाते, महीना में ले जाए, कहीं बढ़िया, कभी गुप्पा घाट लेके गए, कभी मनियारपुर लेके चले गए, कहीं बढ़िया बढ़िया महात्मा जहाँ है ध्यानी सब ऐसे ऐसे जगह लेके चले गए। साप्ताहिक सत्संग हो रहा है, माँ लीजिए, कुछ वहाँ पर दान दे दीजिएगा, कुछ प्रसाद लेकर के जाएंगे,
नया वस्त्र ला के दिए, माँ ये कपड़ा पहन करके सत्संग में जाना, पिताजी ये कपड़ा पहन करके सत्संग में जाइएगा। कभी आसनी ला करके दे दी, गमछी ला करके दे दी। देवी देवता में अभी कितना खर्च किए हों, इतना बहुत खर्च किए हों। बताइए, देवी देवता तो घर में ही आपके माता पिता है, उनको सजाइए संवारिए। अभी छोटा छोटा बच्चा का जन्मदिन मनाता है, खूब खर्च करता है धूमधाम से, खूब ऐसा ऐसा गाना लगा देता है, खूब नाचता है कूदता है। नाचिए कूदिए, अपने दादा दादी के नाम पर जन्मदिन मनाइए, उनको सजाइए। बच्चे के लिए भी होगा। कहिए जब अगर तुम स्कूल में बढ़िया मार्क्स ले आया, कोई पद को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारे नाम पर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। धूमधाम से, क्योंकि तुम गौरव बढ़ा रहे हो। माता पिता का मनाइए। 10 ठो बच्चा है घर में, 10 बार साल में मनाइए, उसी में 10 को नाश करते रहिए। दीपक जला दीजिए, एक बार बुझा दीजिए। दीपक तो जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। ऐसा अंग्रेजी सिस्टम कर करके अब तो माता पिता की सेवा, देवी देवता की सेवा, गुरु की सेवा, आए गए अतिथि की सेवा, सब कुछ चला गया। बताइए क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किधर जा रहा है यह संसार। घर को स्वर्ग बनाइए। घर को क्या जरूरी है, जन्मदिन समय है तो माता पिता आइए, साथ में बच्चे को लेकर के आइए, माता पिता के चरण को दबाइए। बेटा को कहिए, बेटा देखो मच्छरदानी ठीक से लगा है कि नहीं, लगा दो। दादाजी के पास पानी रखा है कि नहीं, दवाई खाया कि नहीं। फिर अंत में दोनों मिलकर, या जो है घर में जाके देखिए, तब बिछावन पर जाइए। अब ठंडी महीना आ रहा है, मैं देखी आवाज सुनी किधर से कि एक बूढ़े बाबा खूब खांस रहे। जान करके बीमारी बढ़ता है। अगर दम्मा के किसी तरह से बीमारी भी हो जाए तो उनको गर्म पानी दीजिए, उबाल करके ठंडा करके एक थर्मस रख दीजिए। दादाजी जब जिस समय आपको पानी पीना है, दोनों मिला दीजिए, उबाला हुआ कमंडल रख दीजिए। 2 दिन 3 दिन किसी तरह से, गरीब है तो मजदूरी करके भी हो जाएगा। गर्म पानी पी करके फेंक करके पीजिए, काम होगा। मुंह में कुछ अदरक और रखने दे दीजिए, प्राणायाम कराइए बैठ कर। यही तो पूजा है। ये